हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटोस क्लासेस। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मीता, सीता और गीता की रेशो 2, 3, 4 थी। वो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि रेशो 4, 3, 2 होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक चीज डिसाइड की है कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन है। ये इसकी बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना ही इसको रेशियो में बांटना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू क्या है, ये मीता की निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो 4/9, 2/9, तो 2/9 ऐसा क्या आ गया, गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब मीता हो गया। अब सीता के देखो, इसका है 3/9, वहां पे भी 3/9 है, 0 ना गेन कर रही है ना ये सेक्रीफाइस कर रही है। गीता का निकालते हैं अब। 4/9 न्यू तो 2/9 है, 2/9, 4/9 माइनस 2/9, ये क्या कर रही है, सेक्रीफाइस। याद रखना है जब न्यू माइनस ओल्ड करोगे, अगर नेगेटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। तो हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लिए हैं, ठीक है। अब वो बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते। पहले हमें यहां से नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट निकालना है। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट और लॉस जो भी हमारा बन के आएगा। अब देखो, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पॉजिटिव बैलेंस है। तो ये 60 है, ये एसेट साइड आता है माइनस। तो हमारा आएगा 40 + 20, 60 हो गया। माइनस करना है 15,000, तो क्या आएगा, 45,000 आएगा हमारा नेट एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो है, ठीक है। अब इसको रेशियो में बांटना है। रेशियो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स। तो ये इतना हमने सोल्व कर लिया है। अब आगे देखिए, अब इसकी एंट्री पास करते हैं। 45 को हमें बांटना है। मैं इसको रब कर देता हूं। अब जनरल एंट्री देखिए इसकी, फॉर्मेट पेपर में तुम्हें प्रॉपर बनाना है। LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। गेनिंग तो गेन कौन कर रही थी, मीता। तो मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीता, ये सेक्रीफाइस कर रही थी। कितना अमाउंट था, 45। गेनिंग रेशो दोनों की 2:9 थी। कितना आ गया, 10,000। 10,000 इसमें आएगा और 10,000 इसमें आएगा। इसकी नरेशन हमें लिखनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरेस्ट ऑन कविताज ड्राइंग। हमें कविता की ड्राइंग का अमाउंट बताना है। सी हैज विड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसने पूरे साल में 40,000 अमाउंट निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 10%। अब देखो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, 10% यहाँ पे पर एनम तो दिया ही नहीं है। पर एनम नहीं दिया तो सीधा हमें क्या करना होता है, इसको सीधा इससे इंटू करना है, कोई टाइम पीरियड नहीं लगाना है। तो 40,000 × 10%, हमारा आंसर आ गया 4,000। ऑप्शन होगा ए। अगर यहाँ पे पर एनम है और पूरे साल में 40,000 निकाले तो हम 6/12 रूल लगाते हैं टाइम पीरियड का। लेकिन यहाँ पे पर एनम नहीं था तो सीधा मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 4,000। ऑप्शन होगा ए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी दो पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। कैपिटल 2 लाख है, एक की 1 लाख है, ठीक है। अगर अब बोला है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है, तो उनके हमें आईओसी बताना है। अगर प्रॉफिट कितना है, 15,000 है, तो हम इसमें क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट ये होता है। यहाँ पे हमारा क्या आता है, बाई नेट प्रॉफिट कितना है, 15,000। अब मैं आईओसी निकालता हूँ रफ में। 8% है इसकी, तो इसका आएगा 16,000। ये हो गया ए का शेयर। बी का निकालते हैं, बी का आएगा 1 लाख का 8%, 8,000। अब हमने क्या नोटिस किया, इनका सम 24 है। वो ज्यादा है किससे, प्रॉफिट से ज्यादा है ना। तो अब आईओसी तो हम पूरी नहीं दे सकते, लेकिन को आईओसी मिलेगी। आईओसी हम देंगे लेकिन इस रेशियो में देंगे, 2:1 की रेशियो में आईओसी मिलेगी प्रॉफिट में से। तो देखो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का शेयर और बी का शेयर। ए को मिलेगा 2
2:1 को 15,000 को 2:1 में बांटना है, तो 15 2/3 करके बांटेंगे तो 10,000 इसको मिलेंगे, रिमेनिंग 5 उसको मिल जाएंगे। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, एमसीक्यूज में आएगा तब भी आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। तो ऐसे हमें बांटना है, जब हमारा नेट प्रॉफिट आईओसी से कम होगा तो उनको आईओसी मिलेगी प्रॉफिट में से, किस रेशियो मिलेगी, आईओसी की रेशियो में ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंकुर और बॉबी है, रेशियो 3:2 है, वो रोहित को एडमिट करते हैं अपने पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए, गारंटी उसको देते हैं 2 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा उसको, ठीक है। और कोई डेफिशिएंसी है तो 4:1 में अंकुर और बॉबी उसको क्या करेंगे, बियर करेंगे, लेकिन लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पहले हमें लॉस को बांटना है, तो लॉस को बांटने की एंट्री कहते हैं पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट है बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट और रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस कितना, 1 लाख रुपए का हुआ, हमें 1/5 के लिए आया तो रोहित का शेयर 20 हो गया, और में से 20 गया 80 बचा, 80 को इस रेशियो में बांटना है, तो 48,000 इसका लॉस हो गया, 32 इसका हो गया, ठीक है। वर्किंग नोट में हमें करके दिखाना है। अब देखो उसको गारंटी मिली 2 लाख रुपए की, इसका जो लॉस हुआ ये 20,000 है। अब ये तो लॉस बियर नहीं करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है, तो दोनों पार्टनर अंकुर और बॉबी मिलके 2 लाख वो है और 20 ये 2,20,000 रुपये पे करेंगे, किसके ब्याह पे, रोहित के ब्याह पे। तो एंट्री होगी अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे 2,20,000 इसको हमें बांटना है इस वाले रेशियो में, टोटल 5 हो गया, 44 यहाँ आ गया, 1,76,000 यहाँ पे आ गया। तो इस रेशियो में दोनों पार्टनर बियर्स करेंगे उसके लॉस को। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा एमसीक्यूज में भी आता है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म 86,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल दे रखी है और 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट इज 1,30,000, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड बताना है। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, कितने परचेजिंग ईयर, गुडविल हमें दे रखी है 130, एसपी निकालना है, वो कितना है 5 टाइम्स है, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 26,000 आ गया एसपी सुपर प्रॉफिट हमारा, क्लियर है। 5 से इसको डिवाइड करोगे 26,000 आएगा। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एसपी कितना है 26, एपी हमें 86 दे रखा है, एनपी निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा हो गया तरह के प्लस का हुआ माइनस हो गया 60,000 हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये कितना है 60 है, सीई 10 अपॉन 100 कट गया, 10 आगे मल्टीप्लाई, तो 6 लाख आ गया हमारा, क्या आ गया ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, स्टूडेंट ने ट्रिकी क्वेश्चन बना रखा है, हमें एंड से शुरू करना है, गुडविल दे रखी है, उससे के ब्याह पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो हमारा कितना आएगा 6 लाख आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री दे रखी है, हमें एंट्री करनी, क्वेश्चन दे रखे लैंड एंड बिल्डिंग बेचा हमने 3 लाख रुपए में एक ब्रोकर को, ठीक है, एक ब्रोकर के थ्रू बेचा, उसको उसने चार्ज किया 2% ब्रोकरेज, तो एंट्री क्या पास होगी। देखो ये हमारी एसेट्स है, जब एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ एंट्री आती है, क्रेडिट साइड बाई के नाम से आती है, बाई बैंक के नाम से, तो उसकी एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड
टू ब्रोकर, नरेशन लिख देंगे। अब अमाउंट कितना आएगा, 3 लाख में से उसका 2% कम कर दो, 6000 होता है तो 294 आएगा। कितना आएगा, 294 आएगा। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। ऋषि एक हमारा ओल्ड कस्टमर था जिससे हमें 50,000 लेने थे, वो लास्ट ईयर क्या हो गए, बैड डेप्ट हो गए। कितना पेड किया उसने, 90%। ये भी हमारे क्या है, एसेट्स रियलाइज हुई है, तो बाई बैंक से एंट्री आनी थी उस अकाउंट के अंदर। तो एंट्री जब वो एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेम एंट्री होगी जो ऊपर हुई थी। अमाउंट आएगा इसका 45,000, ठीक है। 50 का 90% जितना हमें मिला है, और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे। तो ऐसे जनरल एंट्री वाले क्वेश्चंस भी हमारे आने वाले हैं, इनको नोट। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। कंपनी की करंट एसेट्स है 6 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल 2 लाख रुपए, हमें करंट रेशियो बतानी है। तो देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमें दे रखी है 6 लाख, करंट लायबिलिटी नहीं पता, वर्किंग कैपिटल 2 लाख है। सीएल यहाँ के पॉजिटिव हो जाए तो सीएल की वैल्यू आएगी 6 में से 2 गया 4 लाख। हमें करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA अपॉन CL, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 6 लाख ऊपर आएगा, 4 लाख डिवाइड में, तो ये हो गया 1.5:1, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। तो अगर तुम्हें फॉर्मूले आते हैं हमें, तो उसके ब्याह पे इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कंपनी करंट रेशियो पहले से हमें गिवन है 2.5:1, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, करंट रेशियो, ठीक है। ये हमें 2.5:1 और इन्वेंट्री गिवन है हमें, और वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल से हम करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला CA माइनस CL, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे CA इक्वल टू 2.5 CL हमारा आ गया। वर्किंग कैपिटल कितना हमारे पास 60,000 है, CA की वैल्यू ये है 2.5 CL माइनस CL। 2.5 CL में से 1 CL गया तो 60 1.5 CL, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 60 को इससे डिवाइड करना है CL, तो ये हमारा कर गया 40,000 आ गया, ठीक है। 40,000 क्या आ गया हमारा, CL आ गया। करंट लायबिलिटी हमें पता है, ठीक है। अब हम एसेट्स निकालेंगे, इसमें इनटू कर लेते हैं। CA 2.5 CL की वैल्यू 40,000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख रुपीज आ गई। 40 से 2.5 को इंटू करेंगे 1 लाख। करंट एसेट्स हमारी 1 लाख है, करंट लायबिलिटी हमारी 40,000 है। हमें क्या बताना है, लिक्विड रेशियो बतानी है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला देखो, लिक्विड रेशियो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट निकालने के लिए 1 लाख में से अगर मैं इन्वेंट्री माइनस करूंगा, लिक्विड एसेट आ जाएगा 48,000, ठीक है। और वो हमारा कितना है, करंट लायबिलिटी 40 जो हमने निकाला था, 3 से 3 जीरो कट गई, 12/10, तो 1:2:1 रेशियो आ गई। तो ऑप्शन हमारा होगा डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 हमने किया, इनको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारा 6 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारी 5 टाइम्स गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें बताना है। तो ITR का फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये होता है। फॉर्मूला पुट किया, ये हमें 5 दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें 6 लाख गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री हमारा आ जाएगा 1,20,000। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी होता है, एवरेज इन्वेंट्री का होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 2। ओपनिंग हमारा कितना है 80 है, प्लस क्लोजिंग को हमने x मान लिया, ये 2, और एवरेज कितना है 120। 2 से मल्टीप्लाई किया 240, 80,000 प्लस x माइनस किया 160, तो क्लोजिंग की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1,60,000 आ गई। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। तो फॉर्मूला आता है, उसके ब्याह पे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, एक कंपनी परचेज करती है मशीनरी 1,80,000 की, ठीक है,
और बदले में शेयर इशू करती है 20% प्रीमियम पे। हमें फेस वैल्यू बतानी है शेयर इशूड की, ठीक है। तो देखो कितना अमाउंट हमारे पास 1,80,000 और 20% प्रीमियम है, तो हम मान लेते हैं कि शेयर्स की फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम कितना है इसका 20% है, तो 100 का 20% 20 रुपीज़ हो गया। टोटल कितना हो गया 120, 100 प्लस 20 ऐड करोगे 120 हो गया, तो ये हो गया हमारा 1500 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। और इसको मैं 100 से इंटू करता हूँ फेस वैल्यू निकालने के लिए, तो 1,50,000 वैल्यू होगी, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब केटोस क्लासेस। थैंक यू।